हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा। अब यहाँ पे चूंकि परमाणु क्रमांक इसका ज्यादा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन साझिका है हाइड्रोजन वाला, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन से जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे आंशिक धनावेश आएगा, और जहां पे जा रहा है वहां पे आंशिक ऋणावेश आएगा। ये जो आवेश आया है, इसी आवेश को अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या। इस यौगिक में हम हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीकरण की संख्या की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका गया है, इसलिए इसमें ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। और अगर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। समझ आ रहा है? चलिए ठीक। और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे अगर हम H2O की बात करें, H2O में अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहें, कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। तो इलेक्ट्रॉन को जो विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता ज्यादा होगी वो होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक की संख्या ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो साझिका है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा इस वाले बॉन्ड के लिए, तो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए इस पे चार्ज आएगा -1, और इसने दिया है तो इसलिए इस पे चार्ज आएगा +1। इस वाले बॉन्ड के लिए भी वही होगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इस पे +1 आएगा, और इसने लिया है तो इस पे -1 आएगा। दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होगी, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होगी। एक हाइड्रोजन पे एक प्लस, दूसरे हाइड्रोजन पे दूसरा प्लस।